क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी चिंता का असली कारण काम नहीं बल्कि उस काम का नतीजा होता है। हम भविष्य की जीत या हार में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का कर्म हमारे हाथ से फिसल जाता है। हजारों साल पहले भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इसी मानसिक उलझन का समाधान दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फंगस्त्व कर कर्मणि। इसका सीधा अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर और सफलता विफलता में समान भाव रखकर अपना कर्तव्य करो। इस समभाव या बैलेंस को ही योग कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका महत्व क्या है। इसका पहला सबसे बड़ा पाठ है प्रोसेस पर ध्यान देना। जब हम नतीजे से अपना मोह तोड़ लेते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब हमारी कार्यक्षमता यानी परफॉर्मेंस अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कृष्ण यहाँ हमें परिणाम से नहीं बल्कि उस तनाव से मुक्त होने को कह रहे हैं जो हमें काम करने से रोकता है। दूसरा पाठ है मानसिक संतुलन। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है। कभी आप शिखर पर होंगे, कभी आप गिरेंगे, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जीत में बहुत ज्यादा उत्साहित न होना और हार में पूरी तरह टूट न जाना ही एक स्थिर इंसान की पहचान है। जो व्यक्ति हार और जीत दोनों को एक सीख की तरह स्वीकार करता है वही असल में मानसिक रूप से आजाद है। योग का अर्थ केवल चटाई पर बैठकर कसरत करना नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मन को शांत रखना भी योग है। अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और उसके फल की चिंता ने आपकी नींद नहीं उड़ाई है तो बधाई हो, आप कृष्ण के बताए योग के मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखिए, आप केवल अपने कर्म के मालिक हैं, उसके फल के नहीं। इसलिए शांत रहिए, संतुलित रहिए और बस अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जय श्री कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।